दोस्तों गाड़ियों के अंदर एक ऐसा सेगमेंट है जिसने लोगों का दिमाग घुमा रखा है। क्यों घुमा रखा है? ऐसा नहीं कि खराब गाड़ियों की वजह से घुमा पड़ा है लोगों का दिमाग, वो इसलिए घुमा पड़ा है कि उस सेगमेंट के अंदर सभी अपनी अपनी बेस्ट गाड़ियां दे रहे हैं। चाहे वो बेस्ट सेलर क्रेटा हो, चाहे वो सुपर रिलायबल ग्रैंड विटारा हो, चाहे वो सुपर फन टू ड्राइव कुशाक हो, चाहे वो नई नवेली अब जो है वो किया सेल्टोस आई है, वो भी बहुत गजब की गाड़ी है। लेकिन वहां पर इस सेगमेंट में सबके होने के बावजूद जो लोग जानना चाह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, वो है ये है टाटा की सेरा। जी हां, और जाने भी क्यों ना, इतनी खतरनाक, इतनी जबरदस्त लुक्स के साथ में आती है, जिधर से गुजर जाए भाई साहब उधर लोग मुड़ मुड़ करके देखते हैं। लेकिन आज का ये हमारा वीडियो कोई मार्केटिंग नहीं है दोस्तों, आपको पूरी की पूरी रियलिटी पता चलेगी इस गाड़ी के बारे में अगर आप इस गाड़ी के खरीदार हो तो। चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, बहुत ही टू द पॉइंट। और चाहे भले ही आप खरीदार ना भी हो तो भी आपको टाटा सेरा की असलियत जो है ना, आज के वीडियो के अंदर हम आपको पूरा का पूरा बता देंगे, क्योंकि इस गाड़ी को हमने बहुत अच्छे तरीके से परख लिया है। देखिए, एक दो चीजें ऐसी हैं कि जो मेरे को भी रिझाती हैं इस गाड़ी के अंदर, वो है इसका डिजाइन। जी हाँ, मतलब टाटा को एक चीज तो बड़े अच्छे से पता चल गई है कि इंडिया के अंदर जो चीज अच्छी दिखती है वो चीज अच्छी बिकेगी भी। सबसे पहले तो गाड़ी का दिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके अंदर मैं इसको 10 में से लगभग 10 नंबर देना पसंद करूंगा। जिस तरीके की, जिस शेप की ये गाड़ी है, बहुत ही अच्छी है। मैं कहूंगा कि पूरे सेगमेंट के अंदर जो है वो सबसे ज्यादा खूबसूरत डिजाइन जो है वो टाटा ने यहां पर पेश किया है, तो ये इसका एक सुपर स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो गया है। दूसरा जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है दोस्तों इस गाड़ी का, वो है कि ये सुपर डुपर सेफ है। सुपर डुपर सेफ स्ट्रक्चर है इस गाड़ी का। 5 स्टार जो है ना वो सेफ्टी रेटिंग भी मिली हुई है। और टाटा की गाड़ियां तो आप सबको पता ही है कि होती भी सुपर डुपर सेफ है। और इन्होंने तो भाई साहब मार्केटिंग भी इस तरीके से करी थी उस चीज की कि 2 सेरा को आपस में टकराया था, उसके बाद दिखाया था कि भैया ये सुपर डुपर सेफ है गाड़ी। बहुत अच्छी बात है। तीसरी जो सबसे तगड़ी चीज है, इस गाड़ी के अंदर किसी भी तरीके की कोई भी टेक के अंदर कमी नहीं करी गई। फीचर्स जो है वो भर भर करके दिए गए हैं, चाहे वो सेफ्टी फीचर्स हो, चाहे आपके इंफोटेनमेंट से रिलेटेड हो, चाहे इंटरटेनमेंट से रिलेटेड हो। इनफैक्ट ठीक है, तो हर तरीके से जो है ना इसको जो है वो टॉप नॉच बनाने की यहां पर कोशिश करी गई है। और जो चीजें इसके अंदर मुझे अच्छी लगी, वो क्या चीज लगी कि थोड़ी सी प्रैक्टिकल चीजें जो कि डे टू डे लाइफ के अंदर आपको बहुत काम की चीजें जो हैं वहां पर भी ध्यान दिया गया है। ना सिर्फ इसको दिखने के अंदर बढ़िया बनाया गया है, जबकि छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा गया है। जैसे कि व्हील बेस बहुत बड़ा दिया गया है, जिसकी वजह से आपको अंदर बैठने के अंदर ना काफी ज्यादा स्पेस मिल जाता है। मतलब कि जो सेकंड रो के अंदर भी अच्छा खासा लेग रूम आपको मिल जाता है। दूसरी चीज कि अब जब अप्रोच और डिपार्चर एंगल जब आप गाड़ी का देखेंगे ना, तो इसका फैन हो जाएंगे आप, क्योंकि यही चीज डे टू डे लाइफ के अंदर आपको काम आने वाली है। जल्दी से किसी चीज के ऊपर टकराती नहीं है ये गाड़ी। और दूसरी चीज ये है कि इसके अंदर जो व्हील साइज जो है वो तो हालांकि डिपेंड करता है आप कौन से वेरिएंट वगैरह लेते हैं उसके ऊपर भी, लेकिन ये 19-19 इंच के जो है इस सेगमेंट के अंदर कोई नहीं दे रहा। वहां पर इन लोगों ने जो है 19 इंच के व्हील यहां पर देना वाजिब समझा, जो कि मात्र सिर्फ लुक की वजह से नहीं दे रखे इस गाड़ी के अंदर। इस गाड़ी को जो तेज स्पीड के ऊपर आप चलाते हो ना, तो उसको स्टेबिलिटी भी प्रदान करते हैं कहीं ना कहीं, तो एक बहुत अच्छी बात है। दोस्तों हम लोग कोई रटी रटाई बातें नहीं करते हैं, इसलिए अब वीडियो का ये वो पड़ाव आ जाता है जहां पर टाटा मोटर्स को भी थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, और जो रियल बायर्स हैं उनको भी थोड़ा सा ध्यान यहां पर देना चाहिए। जैसे कि अब जहां पर वो चीजें बताने वाले हैं जहां पर थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर लेता हूं। जो मेरे पास यूनिट आई है ना, उसके अंदर जैसे ही मैं अगर गाड़ी को स्टार्ट करता हूं, ठीक है, एक तरफ की जो है ना एलईडी लाइट्स जलती है, एक तरफ की नहीं जलती है। मतलब कि एक रिलायबल इलेक्ट्रॉनिक्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जल्दी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर दिक्कत ना आए, मैं ज़्यादा वो चीज़ को ज़रूरी समझता हूँ। चाहे भले या फीचर्स कम दे दो, लेकिन जो दो वो बहुत ही ज़्यादा रिलायबल और प्रॉपर होने चाहिए। तो इसकी लाइट या एलईडी को रिलेटेड मैं आपको बताना चाहूँगा। पीछे की जो है ना वो कनेक्टेड टेल लाइट्स जो है वो पूरी तरीके से काम कर रही है, लेकिन आगे की नहीं कर रही है यहाँ पर। देखिए, रात के अंदर चलते हैं तो वो तो बिल्कुल आपकी सेफ्टी से जुड़ी हुई चीज़ है ही, लेकिन अगर दिन में भी चलते तो थोड़ी सी भद्दी दिखाई देती कि इतनी नई नवेली गाड़ी है और बिल्कुल नई गाड़ी के अंदर अभी से ये दिक्कतें आ रही है। तो यहां पर मैं कहता हूं कि उनको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना चाहिए। दूसरी चीज जुड़ी हुई है इस की के साथ में, मतलब कि ये जो है वो बहुत बार ऑटो डिटेक्ट जो है ना वो नहीं करती है। अगर हम इसको रिमोटली भी अगर वो करना चाहें, लॉक अनलॉक, तो 3-4 दबाने के बाद में ये कहीं ना कहीं समझती है कि हाँ कोई बंदा इसके नज़दीक खड़ा हुआ है, तब ये जाकर के ओपन करती है। या
मतलब कि लॉक करती है। तो सिंपल सी बात यह है कि हमने सोचा कि हो सकता है कि भाई इसके बैटरी सेल वगैरह जो है इसके अंदर जो है वो कम हो गए हों, लेकिन अगेन अगर ऐसा भी है तो बहुत जल्दी हो गए हैं। दूसरी चीज़ ये कि अगर ऐसी चीज़ है तो गाड़ी खुद ब खुद इंडिकेट कर देती है कि आपका जो रिमोट के अंदर जो सेल है ना उसकी बैटरी जो है वो लो हो गई है, आप उसको चेंज करवा लो, लेकिन ऐसा कोई इंडिकेशन हमें देखने को नहीं मिला है। तो ये एक चीज़ ये भी है दोस्तों। अगेन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हो सकता है कि ये एक पर्टिकुलर यूनिट के साथ में थोड़ी सी दिक्कत हो और वही यूनिट मेरे को जो है वो मिल गई हो, लेकिन जैसा मैंने अनुभव करा, जैसा मेरे को एक्सपीरियंस हुआ इस गाड़ी के साथ में, मैं हूबहू वही आपको बताना चाहता हूं। अगर आप, क्योंकि आप खरीदार हैं, आप सीरियस बायर हैं, तो आप सब लोगों को पता होना चाहिए। लेकिन अगर 2-4 बार और भी लोग अगर इसका शिकायत कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि टाटा मोटर्स को इस चीज़ को भी थोड़ा सा सीरियसली लेना चाहिए। दोस्तों गाड़ी इतनी शानदार है कि मैं आप लोगों के लिए आज क्या लेकर के आया हूं, ये है इनवॉल्व एलिमेंट प्रो का एयर परफ्यूम सिल्वर स्पार्कल। जी हाँ, कुछ नया नवेला और कुछ इस टाइप का दिखाई देने वाला है ये, और मैं आपको बताता हूँ ये कैसा। एक सिंपल सी भाषा के अंदर समझिए कि गाड़ी आप वेरिएंट चूज करते हो ना, तो एक होता है बेस वेरिएंट या मिड वेरिएंट और एक होता है टॉप वेरिएंट। तो भैया अगर मैं फ्रेग्रेंसेस की बात करता हूं तो ये है इनवॉल्व का टॉप वेरिएंट वाला। जी हाँ, और इसको ऐसा वैसा मत समझना, ड्राइव फ्रेश टेक्नोलॉजी के साथ में आता है, बहुत ही शानदार। अगर आप लॉन्ग ड्राइव वगैरह भी करते हो तो मूड का आपको इतना रिफ्रेशिंग रखेगा ना। यहाँ पर मैं आपका टैग लगा देता हूँ, कुछ इस टाइप से यहाँ पर आप टैग लगाइए और सिर्फ 2 स्प्रे जो है ना वो आपको काफ़ी रहेंगे पूरी की पूरी गाड़ी को महकाने के लिए। चाहे वो गाड़ी इतनी बड़ी हो, चाहे गाड़ी इससे भी ज़्यादा बड़ी हो, मज़ा आ जाएगा भाई साहब। ये तो आपका मस्ट ट्राई बनता ही बनता है। ये QR कोड जो दिया गया है ना साइड के अंदर, वहाँ पर जाइए, स्कैन कीजिए, मैन मोटर कूपन कोड लगाइए, और ये गजब की फ्रेग्रेंस है यार। सच में पूरी सेरा महक गई, मतलब कि ऐसा सेरा क्या, आप अपनी गाड़ी को भी महका सकते हो। मस्ट ट्राई, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दे दिया है। देखो एक बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने टेक्नोलॉजी का पूरा यूज़ किया, जेस्चर से इसका बूट ओपन हो जाता है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं। लेकिन वहीं पर एक दिक्कत भी है, जैसे कि ये मैं इसको बूट ओपन कर लिया, हो गया इसका बूट ओपन। अब ये मेरे को मतलब कि धकेल रहा है, बहुत जोर का धक्का लगा रहा है, इतना भी नहीं होना चाहिए। हल्का सा अगर कुछ है बीच में, अगर ऑब्जेक्ट आ जाता है तो तुरंत वापस हो जाना चाहिए इसको। तो वो वाली चीज़ यहाँ पर थोड़ी सी मिसिंग मेरे को लगी। ये ग्रीन कलर की थोड़ी सी सॉफ्ट सी डाली मैंने ली है पेड़ से, ठीक है, ताकि मैं देख सकूँ कि या ये एंटी पिंच है, कि मतलब कि अगर बीच में कुछ ऑब्जेक्ट आ जाता है तो ये वापस अपने आप चला जाएगा कि नहीं, वो एक बार मैं चीज़ देखना चाहता हूँ। तो इसको मैंने यहाँ से इलेक्ट्रिकली बंद कर दिया। अब देखते हैं यहाँ से, चलो यहाँ पर लगा देते हैं। इसने तो भैया बंद कर दिया। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर उंगली वगैरह आप यहाँ पर रख करके बंद कर रहे हो गलती से तो वो हटा लेना आप। दूसरा, बूट अगर ओपन कर रहे हो तो थोड़ा सा पीछे हट करके ना फिर तभी ओपन करना, नहीं तो आपको धक्का लगने वाला है। अब ये जो बूट वाली चीज़ें हैं ना, ये है तो थोड़ी सी छोटी मोटी चीज़ें, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों को ये चीज़ भी पता होना चाहिए। अब एक काम करते हैं, आपको थोड़ी सी मोटी चीज़ के बारे में बताते हैं। चलिए आप अंदर चलिए। अच्छा, मैंने की वाला फीचर बताया था ना, इनफैक्ट कई बार ये रिक्वेस्ट सेंसर भी दबाते हैं ना तो वो भी काम नहीं करता है 1-2 दफ़ा। वैसे दरवाजे जैसे ओपन करते हो ना तो यहाँ पर आपको वेलकम सीट का जरूर फीचर मिलता है, लेकिन जो चीज़ मैं आपको बता रहा था वो क्या है, वो है फिट एंड फिनिश का। और ये पैनल गैप वगैरह जो है ना वो आप खुद देख पा रहे होंगे, लेकिन ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये अपने आप गिरा, ये इतना ढीला है, ये अपने आप गिर जाता है। ठीक है, जैसे हल्के से भी गड्ढे के अंदर गई गाड़ी वही गिरना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये देखो निकल के आ जाता है। तो इतना ज़्यादा ढीला जो है ना ये चीज़ें हैं। धीरे धीरे ये भी पूरा ढीला ही है, कुछ टाइम के बाद में हो सकता है ऐसा हो जाए। भाई गाड़ी मैंने स्टार्ट कर दी है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो गर्मी हो चुकी है अब उत्तर भारत के अंदर। बट बात वो नहीं है, मुझे ताजुब इस चीज़ का हुआ दोस्तों कि बहुत सारे लोगों ने जिनके पास भी गाड़ियां पहुंची उन लोगों ने पता है इंप्रूवमेंट के तौर पर क्या बताया यहाँ पर कि टाटा मोटर्स को क्या इंप्रूव करना चाहिए। सिर्फ एक बात, वो क्या कि भाई यहाँ पर जो है वो ग्लोसी फिनिश दिया गया है, पियानो फिनिश दिया गया है, यहाँ पर भी थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ किया गया है, या यहाँ पर भी, जिसकी वजह से यहाँ पर सिर्फ स्क्रैचेज आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैट फिनिश दे दो या कुछ और दे दो इस टाइप की। देखो ये आप ऑनेस्ट टाटा मोटर्स के लिए भी नहीं है इस तरीके से, तो ठीक है, आप उनको जब तक नहीं बताओगे कि कहाँ पर क्या इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है तब तक उनको कैसे जो है ना वो ग्राउंड रियलिटी का पता चलेगा। तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने यहाँ पर सारी चीज़ों को कवर किया है। एक और जो है चीज़ जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, ये कि देखिए ऑटो होल्ड जो है यहाँ पर बंद कर दिया गया है। ऑटो होल्ड जब लगा आया
था जब मेरे पास गाड़ी आई थी, जब मैं कभी भी ब्रेक मार रहा था तभी होल्ड के ऊपर हो जाती थी। खैर ऑटो होल्ड जो है मैंने ऑफ कर दिया है, लेकिन जैसे कि यहाँ पर जो है वो पार्किंग के अंदर गाड़ी जो है वो लगी हुई है, इसको मैं जैसे ड्राइव मोड के अंदर करता हूँ तो, और मैंने सीट बेल्ट वगैरह सारी चीज़ें कर रखी हैं, तो ऑटोमेटिकली इसका पार्किंग ब्रेक हट जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप जैसे तुरंत जो है ना वो अगर गाड़ी को उठाओगे तो तुरंत आपको जो है एक झटका लगेगा। अगर थोड़ी सी कंजेशन के अंदर, जो थोड़ी सी कंजेस्टेड अगर पार्किंग के अंदर है गाड़ी, तो वहां पर जैसे आप एकदम से उठाओगे तो आपको हमेशा फिक्र लगी रहेगी आगे कहीं टच तो नहीं हो जाएगी यार गाड़ी, क्योंकि वो एकदम से उठती है। चलिए मैं आपको डेमो करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको ड्राइव किया, ड्राइव के अंदर करा, अब मैं उठा रहा हूँ तो देखिए ये एकदम से मतलब कि थोड़ी देर होल्ड करता है, ये समझ में आया। तो वो होल्ड नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों इसके इंजन की। जितनी भी मैंने इस गाड़ी को चलाया है, मैं ये नहीं कहूँगा कि ख़राब इंजन है, अच्छा इंजन है, डिसेंट इंजन आप कहोगे, ठीक है। गुड से थोड़ा सा और ऊपर की तरफ ही लेकर के जाओगे, इंजन अच्छा है नो डाउट, ठीक है। लेकिन मुझे जो थोड़ी सी लगी कि जो 7 स्पीड DCT दिया गया है वो थोड़ा सा और ज़्यादा स्मूथ जो है ना वो हो सकता था। यहाँ पर जैसे आप एकदम से एक्सीलरेट करते हो, थोड़ा टाइम लेता है भाई, वो थोड़ा टाइम लेता है, उसके बाद में पावर डिलीवरी करता है, ठीक है। और NVH की अगर हम बात करते हैं तो NVH ऐसा नहीं है इस गाड़ी के अंदर कि सेगमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा साइलेंट वगैरह है, नहीं। मैं प्रैक्टिकली जो रोड कंडीशन, रोड के ऊपर जब चलते हैं हम, उसकी बात कर रहे हैं, तो उस हिसाब से मैं अगर कहूँ तो NVH जो है वो सेगमेंट के अंदर बेस्ट नहीं है, लेकिन अच्छा है, डिसेंट है, मैं ये कहूँगा। लेकिन आप सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों के भी जब आप एक्सपीरियंस करते हो, ठीक है, जो खास तौर पर आजकल आ रही हैं, तो थोड़ा सा लगेगा कि हाँ यार उनके अंदर थोड़ा सा जो है NVH लेवल थोड़ा सा बेटर दिया गया है। बाकी इसके अलावा अगर मैं गाड़ी की चाल चलन की बात करता हूँ, हैंडलिंग की बात करता हूँ, जब भी अगर तेज स्पीड के ऊपर मैं चला रहा हूँ या मोड़ तोड़ों के ऊपर मैं चला रहा हूँ, मुझे हमेशा मेरे चेहरे के ऊपर खुशी ही मिली। मतलब ऐसा नहीं लगा कि कभी भी मेरा जो कॉन्फिडेंस है ना वो दूर जा रहा। तो नो डाउट जो है एक बहुत ही बैलेंस गाड़ी जो है ना, मतलब चलाने के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, तो बहुत अच्छी आपको गाड़ी जो है ना ये चलेगी, चलने में कोई दिक्कत वाली बात आपको लगेगी नहीं। मतलब कि तेज़ स्पीड के ऊपर भी काफ़ी बैलेंस में रहती है। सस्पेंशन जो है वो FDD सस्पेंशन इसके अंदर यूज़ करे गए हैं, मतलब कि आपके जो छोटे मोटे गड्ढों का तो आपको पता ही नहीं चलेगा। और जब तेज़ स्पीड के ऊपर चलते हो तो थोड़े से सस्पेंशन हल्के से स्टिफ हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो आपकी ड्राइव है थोड़ी सी और ज़्यादा स्टेबल हो जाती है, ठीक है। तो सस्पेंशन नो डाउट बहुत अच्छे दिए गए, हमेशा से बहुत अच्छे रहे हैं टाटा मोटर्स के। तो इस हिसाब से मैंने A to Z चीज़ें आपको बहुत ही ऑनेस्टी के साथ में जो है ना सारी चीज़ें इस गाड़ी के अंदर कवर करी हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा क्या बच गया भाई, अब ड्राइव करोगे तो आपको एवरेज का भी पता चलेगा। तो जहाँ की मैं एवरेज की बात करता हूँ तो सिटी के अंदर 10 के आसपास, 10 या 11 के आसपास की आप एवरेज मान के चलिएगा आप इसका। और हाईवे के ऊपर आप बहुत ही अगर डिसेंट तरीके से आप चलाते हैं तो 14-15 के आसपास की, मतलब कि बहुत ही अच्छे से तो 16 तक की पकड़ के चलिए। तो इस हिसाब से, क्योंकि आप मतलब कि हाईवे के ऊपर तो थोड़ा सा तेज़ स्पीड भी मेंटेन करेंगे ना, तो ये एक एवरेज, उन्होंने एवरेज दोनों की मिला करके 12-12.5 के आसपास की इसकी एवरेज लेकर के चलिएगा, विच इज़ डिसेंट। मैं कहूँगा टर्बो इंजन के हिसाब से जो है पावर डिलीवरी वगैरह करता है उस हिसाब से एक डिसेंट एवरेज है इस इतनी बड़ी भारी भरकम गाड़ी के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों ये था एक ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस, एक निचोड़ इस टाटा सेरा का, जितने भी दिन हम लोगों ने इस गाड़ी को चलाया, ठीक है। तो ये निचोड़ सामने आया। नो डाउट एक चीज़ रह गई थी कि कंफर्ट के मामले में बेहद कंफर्टेबल जो है ना आपको सिटिंग पोस्चर आपको मिलेगा, पीछे जो है वो स्पेस वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलेगा जी, ठीक है। और जो है आपका जो थाई सपोर्ट के लिए जो इन्होंने एक्सटेंशन दिया हुआ है वो भी एक वेलकम फीचर है। अच्छा होता अगर पीछे भी देते तो, लेकिन अच्छी चीज़ है जो इन्होंने दी है, वेरी गुड, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल एक अच्छी चीज़ है। कोस्ट कटिंग थोड़ी सी कम ही आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि बीच वाली सीट के ऊपर जो है ना वहाँ पर भी मैं हेडरेस्ट जो है वो देख पा रहा हूँ कि जो है वो आपका ऊपर नीचे हो सकता है, एडजस्टेबल है। और जिन लोगों को सनरूफ पसंद है तो वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे कि सनरूफ इसके अंदर बहुत बड़ा दिया गया है। अब इस गाड़ी का निचोड़ मैंने आपको बता दिया कि कहाँ पर क्या कुछ इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, कहाँ पर ये सुपर स्ट्रॉन्ग गाड़ी जो है निकल करके आती है। अब मैं आपको इसका मोस्ट वैल्यू फॉर मनी जो है ना वो भी वेरिएंट आपको बताने वाला हूँ। जहाँ तक जितना भी मैंने इस गाड़ी को देखा है वो सारी चीज़ें, तो मेरे को लगता है कि जो प्योर प्लस है, जो कि ऑलरेडी मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा बिक भी रहा है, प्योर प्लस जो है ना वो इसका सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। कोशिश ये करो कि NA इंजन की बजाय डीजल जो है ना आप उसके ऊपर चले जाना, क्योंकि NA इंजन जो है इसका थोड़ा सा स्लो कहो या थोड़ा सा ज़्यादा स्लो कहो वो है। तो इट्स बेटर कि आप या तो टर्बो इंजन के ऊपर जाइए पेट्रोल के अंदर, या फिर आप डीजल इंजन प्रेफर करिए, फिर आपको मज़ा देगी ये गाड़ी, ठीक है।
तो उम्मीद करते हैं आपको जो है हमारा ये पूरा का पूरा जो है ना वो वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। एक बहुत ही ऑनेस्ट ओपिनियन आपके साथ मैंने रखा। मुझे पता है कि टाटा सिएरा की सच्चाइयाँ जो है ना बहुत लोग जानना चाह रहे हैं, तो वो सच्चाइयाँ जो है ना हमने आपको आपके सामने रखी, ठीक है। और उम्मीद ये भी करता हूँ कि टाटा मोटर्स जो है ना जहाँ पर भी मैंने बताया कि इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है उसको एज ए पॉजिटिव फीडबैक ही लेगी। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी मैसेज के साथ कि अगर आप 4 व्हीलर चलाते हो दोस्तों तो सीट बेल्ट जरूर लगा करके चलना, अगर 2 व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहन करके रखना। हमें इंस्टाग्राम के ऊपर अवश्य मतलब कि बिल्कुल आप फॉलो कर लो, वहाँ पर हम लोग आपके क्वेश्चंस वगैरह लेते हैं और उन्हीं के ऊपर हम लोग वीडियो बना करके आपके जवाब भी देते हैं। मतलब कि वो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझ रहे हो। अब और क्या चीज़ है कि डिस्क्रिप्शन के अंदर जो मैंने आपको बताया कि एक प्रोडक्ट बताया था बीच में आपकी गाड़ी को महकाने के लिए, वो जो है वो जाकर के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, मैनुअल मोटर कूपन लगाइए, आपको 10% का ऑफ भी मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत। पता है दोस्तों, एक मन की बात बोलूं आप लोगों को, वो ये कि इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि आप मैन मोटर को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही ऑनेस्ट वीडियो जो है ना हम लोग आप लोगों के लिए लाते रहते हैं टाइम टू टाइम, ताकि आप लोग जो है ना बिल्कुल क्लियर हो जाएं किसी भी गाड़ी से रिलेटेड, ठीक है। तो ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए। अगर किसी को नहीं किया है या आप किसी को शेयर भी करना चाहते हैं चैनल या इसका वीडियो, तो आप बखूबी करिए ना।